हेलो, आई एम विनीता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो फ्रेंड्स, आज जिस फिल्म का एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इनटू द वाइल्ड। और फिल्म शुरू करने से पहले बता दें कि ये एक सच्ची घटना है क्रिस्टोफर मैकेंडलिस की 2 साल के एडवेंचर की, जहां उस यूएस गवर्नमेंट को कुछ फोटोग्राफ्स और एक जर्नल मिली जिसमें सब कुछ था। तो आइए ये एडवेंचरस फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है एक बुरे सपने के साथ, जिसमें एक माँ अपने बेटे क्रिस की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। उसका पति वॉल्ट उसे कंफर्ट फील कराता है। तो ये एक ट्रू स्टोरी है एक ट्रैवलर क्रिस्टोफर मैकेंडलिस की, जो 1992 में अलास्का के डेनाली नेशनल पार्क एंड रिजर्व में पहुंचता है और अपने उस ड्रीम को पूरा करने में क्या क्या एफर्ट लगे और कैसे उस जर्नी को कवर किया, वो इस जर्नी में क्यों आया और अलास्का पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये सब इस फिल्म का अहम हिस्सा है जो इमोशनल चैप्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथ ही साथ वो अपनी डायरी भी लिखता है जिससे सब इवेंट्स कवर कर पाए। और वो अपनी मंजिल में पहुंचने के बाद भी वापस नहीं जाना चाहता था। अब अलास्का के खूबसूरत बर्फीले इलाके में वो लिफ्ट लेकर पहुंचा था और वो ड्राइवर जो उसकी हेल्प करता है उसे देख के अपने बूट्स वो ड्राइवर उसे दे देता है और उसे वापस से कभी कॉल करने को कहता है। फिर क्रिस आगे बढ़ता रहता है, तभी उसे एक लावारिस मिनी बस मिलती है। वो पहले तो उसके मालिक को ढूंढता है, पर जब वहाँ उस पर मालिकाना हक जताने कोई नहीं आता तब वो अंदर पड़े सामान का मुआयना करता है और वहाँ सेटल हो जाता है। वो उन हालत में भी काफ़ी खुश था और उसने उस बस को नाम दिया था द मैजिक बस, जिसने उसे ठिकाना दिया। अब वो धीरे धीरे सर्वाइवल के लिए हर चीज़ सीखता है और बुक्स पढ़ने का उसे बेहद शौक होता है। साथ ही वो अपनी जर्नल भी लिखता रहता है और साथ ही हमें उसकी जर्नी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है कि वो यहाँ अलास्का पहुँचा कैसे। तो मई 1990 की उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो डिग्री हासिल करता है, पर उसकी बातों से लगता है कि उसे अपने पेरेंट्स कभी पसंद नहीं थे और वो उन दोनों की शादी को एक मिस्टेक कहता है, क्योंकि वो बचपन में की गई भूल थी जिसे उनके बच्चों ने सफ़र किया। वहीं उसका अपनी बहन के लिए काफ़ी प्यार था। तब वो रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, जो कि वो झूठ कहता है। और उसके पास एजुकेशन फंड था $24,500 और 68 सेंट्स। बाकी $24,000 उसने ऑक्सफैम अमेरिका को दान कर दिए थे, जो कि एक एनजीओ है जहां गरीबी इन इक्वेलिटी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, कमज़ोर लोगों के लिए। ये करने के बाद वो फिर अपने सभी डॉक्यूमेंट, सारी डिग्री, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। बस फिर वो अपनी उसी पुरानी कार से, जिसे उसके बाप ने खटारा कहा था, उसी के साथ एक लंबे सफ़र पर निकल जाता है और उसके इस सफ़र की बात किसी को मालूम नहीं होती। साथ ही वो कोई फ़ोन या कुछ अपने पास नहीं रखता था, क्योंकि उसे ये दुनिया, लड़ाई, पैसा, लोग, माँ बाप, पॉलिटिक्स, किसी से कोई लगाव नहीं था और ना उसने कभी घर वालों से कभी कोई कांटेक्ट किया। तो यहाँ से शुरू होती है क्रिस की एडवेंचरस ट्रिप। वो वेस्ट की तरफ से शुरू करता है और रात वो कार पर ही गुजारता है। बट वो जहाँ ठहरता है वहाँ तेज़ बारिश की वजह से उसकी कार हैवी फ्लड की चपेट में आ जाती है और सुबह वो अपने बचे पैसों को भी जला देता है और कार वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो इस कठिन सफ़र में आगे बढ़ने से पहले अपना नाम रखता है अलेक्जेंडर सुपर ट्रैम्प। वहीं क्रिस ने एक चालाकी की। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो हार्वर्ड में ही पढ़ रहा है, इसके लिए वो झूठे रिपोर्ट कार्ड्स अपने घर भिजवाता था, जिससे उसके पेरेंट्स उसे खोजने की कोशिश ना करें। बट जुलाई के एंड में उसके पेरेंट्स उससे मिलने पहुंचे अटलांटा, जहां वो पढ़ रहा था। बट उन्हें पता चलता है कि सब झूठ है और वो क्रिस, जो अब एलेक्स है, उसकी खोज शुरू कर देते हैं। यहाँ क्रिस एक हिप्पी कपल से लिफ्ट लेता है जिनका नाम होता है जैन और रेने। उस कपल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जो क्रिस को साफ दिखाई दे रहा था और क्रिस को उस कपल को देखकर याद आया कि कैसे क्रिस के पेरेंट्स रोज लड़ा करते थे। जबकि क्रिस के फादर नासा में काम कर चुके थे और आगे दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने एक साथ कंसल्टिंग फर्म भी शुरू की, लेकिन पैसा आने के बाद वो अंधे हो गए और अपने रिश्तों से बड़ा उन्हें पैसा लगने लगा। कि एक दिन क्रिस के डैड ने अपने बच्चों से डाइवोर्स लेने की बात कही और क्रिस और कैरन को किसी एक पेरेंट को चूज करने को कहा। हालांकि वो डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं और झगड़े और मीटिंग्स यही सब चालू था। रेने क्रिस से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि उन दोनों के बीच जैन का पास्ट आ रहा है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही। बट क्रिस के साथ हिप्पी कपल का एक बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है और जाते जाते क्रिस ने उनके रिश्ते में मिठास भर दी थी।
अलास्का पहुंचने से 19 महीने पहले यानी सितंबर 1990 में वो साउथ डकोटा पहुंचता है, जहां वेन की कॉन्ट्रैक्ट हार्वेस्टिंग कंपनी में उसे काम मिल जाता है और वहां वो अच्छा टाइम स्पेंड करता है। क्रिस वेन को अपना वन एंड ओनली अलास्का का प्लान बताता है। तब उसे सरवाइव करने के लिए वेन गन देने की बात करता है, जिसके लिए वेन उसे शिकार से रिलेटेड ट्रेनिंग भी देता है। फिर वेन को सैटेलाइट चोरी के चलते पुलिस पकड़ लेती है, जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद हो जाती है और एलेक्स यानी क्रिस लास्ट सी ऑफ करके आगे बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके पास की मेमोरीज हमें दिखाई गई कि कैसे क्रिस के डैड की सच्चाई सामने आती है। दरअसल क्रिस को उसके हाई स्कूल पास होने से पहले ही पता चल गया था कि उसके डैड की फर्स्ट वाइफ है, वो भी क्रिस की मदर से शादी करने के बाद भी। वो फर्स्ट वाइफ के साथ मैरिड था और उससे क्रिस के डैड का एक बेटा भी है। ये सुनकर क्रिस को इससे अपने डैड से पहले से ज्यादा नफरत हो गई। क्रिस ने अपना कुछ जरूरी सामान और किताबों को सेफ जगह पर दफना दिया था और खुद वो कोलोराडो रिवर पार करने का मन बना चुका था। लेकिन जब वो पुलिस से रिलेटेड बात करने जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि नदी पार करने के लिए उसे परमिट चाहिए होता है और उस परमिट के पास होने की डेट उसे 12 साल बाद की दी जाती है। बस फिर क्रिस बिना परमिट के राफ्टिंग करने का मन बना ही लेता है और वेन के पास जॉब करने के मिले पैसों से वो एक राफ्टिंग बोट लेता है और निकल पड़ता है इस सफर पर। वहाँ उसकी मुलाकात एक और कपल से होती है जो उसे मैक्सिको जाने का रास्ता बताते हैं और पुलिस क्रिस के रिवर रूल तोड़ने की वजह से पीछे पड़ जाती है, बट वो बच के मैक्सिको पहुंच जाता है, जहां वो अपने घर पे फोन करने की सोचता है, क्योंकि जब से क्रिस के पेरेंट्स को मालूम हुआ है कि क्रिस का सारा पैसा डोनेशन में चला गया है तो उनकी खोज और ज्यादा बढ़ जाती है। बट तभी क्रिस कॉल करने का आइडिया त्याग देता है। अब मैक्सिको में रहते हुए उसका कायक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और फिर उसे कोई राइड ही ना मिलने से उसने चलती मालगाड़ी पर अपनी मंजिल का सफर तय किया और पहुंच भी गया। लेकिन मैक्सिको के शहर में वो खुद को फील ही नहीं कर पा रहा था और वो मैक्सिको छोड़ देता है और लिफ्ट मांगता हुआ आगे बढ़ता है, बट वहाँ कोई लिफ्ट नहीं मिलती और एक बार फिर से वो मालगाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो इलीगल सफर कर रहा था और पुलिस उसकी खूब पिटाई करती है। और फिर वो उस मोमेंट में पहुंच जाता है जब उसने पहली बार एक बड़े जानवर को मारा था। वहीं उस एनिमल के मीट को वो प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, बट उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो तिलमिला उठता है क्योंकि ये उसका बहुत बड़ा फेलियर था। आगे दिखाते हैं कि वो दिसंबर 1991 में इंपीरियल वैली में, जहां क्रिस वापस से जैन और रेने से मिलकर बेहद खुश होता है, तब वहां ट्रेसी जो कि क्रिस को लाइक करने लगती है, उसे क्रिस के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन वो करीब आ ही रहे होते हैं कि क्रिस उसकी उम्र पूछता है और ट्रेसी उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में वो अपनी उम्र 16 साल की बताती है, जिसका क्रिस सम्मान करता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, ना कि उसके साथ कुछ गलत करता है। और बस वो अलास्का के लिए निकल पड़ता है। वो पूरे 1 महीने बाद सैल्टॉन सिटी के पास कैंपिंग करता है, जहाँ उसकी मुलाकात रॉन से होती है। अब वो फिर से उसी अलास्का वाले मोमेंट पे पहुंच गया है। क्रिस अलास्का पहुंचकर भी काफी अकेला फील कर रहा था और वो बस से बाहर निकलने की ठान लेता है और निकलता है, लेकिन वो नदी पार नहीं कर पाता। तेज बहाव में बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है और फिर कोई रास्ता ना मिलने पर वो वापस से उसी मिनी बस में आ जाता है। अब सीधा सीन सैल्टॉन सिटी में वापस हो जाता है और जहां वो कैंपिंग कर रहा था और रॉन के साथ वो काफी करीब आ जाता है और काफी टाइम स्पेंड करता है। जहां रॉन लेदर का काम करता था तो क्रिस को लेदर की कला से वाकिफ करवाता है और फिर क्रिस एक बेल्ट बनाता है जिस पर वो अपने इंसिडेंट्स और सफर्स की डिटेल्स को उकेरता है। 2 महीने हो जाने के बाद क्रिस अलास्का के लिए निकल पड़ता है। फाइनली क्रिस को अलास्का आए हुए 4 महीने बीत जाते हैं, जहां क्रिस का राशन खत्म हो रहा होता है और वो वहीं फंस जाता है। वो बहुत अकेला और डर महसूस करता है क्योंकि अब वहां शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब उसे घास फूस खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता और उसके गिरते वेट के लिए वो काफी नहीं था। और अब जो नेचर उसे प्यारा लगता था, कुछ टाइम बाद वही नेचर उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। इस पूरे ट्रिप में क्रिस ने जाना कि उसे शायद उतनी खुशी अकेले रहने में कभी नहीं मिल पाई, जो अलग अलग लोगों के साथ टाइम और खुशियां बांटने से उसे सुकून मिला था। तब वो वापस जाने की कोशिश करता है, बट वो वहां जा नहीं पाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूख लगने की वजह से क्रिस कुछ ऐसे स्वीट पी खा लेता है जिसकी वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रहा था। और जब वो बुक में देखता है तो उसे पता लगता है उसने तो जहर खा लिया था, जिसके सिम्टम्स थे पैरालिसिस एंड नोजिया, और उससे बचने का कोई इलाज नहीं था। अब उसे पता चल जाता है कि अब वो भूखा ही मर जाएगा, फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। और जब वो पूरी तरीके से हार मान लेता है तब उसे पुराने लम्हे याद आते हैं जो उसने रॉस के साथ बिताए। अब उसे पता लग गया था कि उसका टाइम आ गया है। तब उसे लगता है कि वो भागकर अपने माँ बाप को बस गले लगा ले। जाते जाते उसके आखिरी शब्द थे कि उसे वो खुशियां भरी जिंदगी मिल गई थी। इसके लिए वो भगवान का शुक्रिया करता है। आखिरी विदा लेते हुए वो सबके लिए ब्लेसिंग्स भी मांगता है
और वहीं वो आखिरी सांस लेता है और फिल्म पूरी हो जाती है।